ये लोग हैं, इनको लड़कियों के साथ स्टे करना है, ठीक है। नाम क्या है इनका? रोशन लाल। क्या है ये आपके? जाखणीधार ब्लॉक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष है और इन्हें लेडीजों के साथ स्टे करना है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से खबर, जहां संस्कार और ज्ञान की बात होती है, आज वही विभाग एक बड़े विवाद के घेरे में है। बड़े अधिकारी का नाम सामने आया और आरोप इतने गंभीर कि सुनकर हर कोई दंग रह जाए। महिला कर्मचारियों और शिक्षिकाओं ने जो कहा वो सवाल खड़े करता है पूरे सिस्टम पर। अश्लील बातें करने के आरोप, वेतन रोकने की धमकी, पढ़ाने वाला विभाग आज क्यों हो गया शर्मसार, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या सच में पद की ताकत बन गई है महिलाओं पर दबाव का हथियार? यह मैं इसलिए कह रहा हूं और पूछ रहा हूं क्योंकि जो खबर मेरे सामने है, जो टिहरी से चौंका देने वाली खबर आई है, वो इस सवाल को पूछने के लिए मजबूर करती है। ये लोग हैं, इनको लड़कियों के साथ स्टे करना है, ठीक है। नाम क्या है इनका? रोशन लाल। क्या है ये आपके? जाखणीधार ब्लॉक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष है और इन्हें लेडीजों के साथ स्टे करना है, ठीक है। इनके पूरे एविडेंस मेरे पास पड़े हैं, पूरे प्रूफ पड़े हैं और मैं इनके घर के ऊपर आ रखा हूँ अभी, ठीक है। ये मेरी मदर है, 5 महीने से इनकी सैलरी होल्ड करवा रखी है इन इंसानों ने, क्योंकि इन्हें इनके साथ इनको लड़कियों को इनके साथ सोना है। जो सोएगा नहीं तो उसकी सैलरी नहीं आएगी, ठीक है। ये मेरी मदर है यहाँ पे। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के जाखणीधार ब्लॉक से जुड़े एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। दावा यह किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, मानसिक तौर पर प्रताड़ना देते हैं, अनैतिक दबाव डालते हैं, बात न मानने पर तनख्वाह रोकने जैसे गंभीर आरोप उन पर लग गए। मामला सामने आया तो विभाग में हलचल होना, हड़कंप मचना लाजमी था, सवाल उठना लाजमी था। क्या सच में शिक्षा का मंदिर ही महिलाओं के लिए डर और डरावनी परिस्थितियों का केंद्र बन गया? क्योंकि हालात और ये वीडियोस और ये सवाल, ये हंगामा यही कह रहा है। देखिए, पूछ रही हूँ, आप एक शिक्षक हो, मैं भी एक शिक्षक हूँ। आएगा ना मेरे पास? आएगा तो मैं इसके पास नोटिस क्यों नहीं आया अभी तक? सस्पेंड ही हो जाती मेरी मम्मी, वो भी हो जाती। 5 महीने से आधी सैलरी तब भी मिलती है उसे। क्यों इतना डिप्रेशन में डाल दे मेरी मम्मी को? मर जाएगी, कुछ ही हो जाएगी। सुनते ही नहीं है ऑफिस वाले, तो आप नहीं सुनते हैं। खतरे को फोन करें, खतरे क्यों भगाए मैडम को? ये भाई तो मैडम है, खतरी नहीं खाता। खतरे को मैंने कई बार बोल दिया। जब कर्मचारी सब बदतमीज हो, संगठन क्या काम कर रहा है? अध्यक्ष है वो, अध्यक्ष है वो। नहीं की भैया, हमने कोई बात ही नहीं की। डाली मैसेज दिखा। है क्या मैसेज? नहीं, सच बोल रहे हैं आप, सच बोल रहे हो? अगर आप सच है तो बताओ। अगर आप सच बोल रहे हो, नहीं, झूठ पकड़ी गई आपकी, तब क्या करेंगे? तब क्या करोगे अगर झूठ पकड़ी गई? थाने में अगर एक मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चों को नाइट स्टे पढ़वाना है बेटा, ये सोशल मीडिया में डालूंगा, नाइट ये याद रखना। दोस्तों, ये प्रकरण, ये विवाद बेहद संवेदनशील है, गंभीर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे मामलों में अफवाहें फैलाना या सोशल मीडिया पर ट्रोल करना किसी भी हालत में उचित नहीं है। प्रशासन और विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि हर सवाल का जवाब होना चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, समझबद्ध तरीके से जांच कराई जानी चाहिए। पीड़ित महिलाओं के बयान सुरक्षित और डर भय से मुक्त महिलाओं को वो भरोसा मिलना चाहिए जो मिल नहीं पा रहा। वीडियो और पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता, इनमें आरोप क्या लग रहे हैं और किस तरीके से यह मामला है और उजागर हो रहा है जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन भैया हड़कंप तो मचा है, सवाल जवाब तो होने लगे हैं। क्यों ये तस्वीर निकल कर आई है? क्यों वो बड़े अधिकारी बीच सड़क पर घेरे जा रहे हैं? जांच होगी तभी पता लग पाएगा कि सही गलत क्या है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि न्याय पर भरोसा बना रहना चाहिए। न्याय की बात करते हैं ना, कोर्ट में देख लेंगे, भविष्य ऐसे मामलों के लिए एक साफ संदेश भी जाएगा। लेकिन उससे इतर ऐसी खबर, पद और सत्ता का दुरुपयोग कर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। दोस्तों, जाखणीधार ब्लॉक की एक महिला जो शिक्षिका हैं, वो आरोप लगा रही है कि एक उच्च पद पर बैठा अधिकारी महिलाओं
पर दबाव डालता है शारीरिक संबंध बनाने का, एक्स्ट्रा सर्विस देने का। जो नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ प्रताड़ना के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे महिला यहां कह रही है कि उसकी सैलरी 3 महीने से नहीं आई, 4 महीने से नहीं आई। दोस्तों, मामले की गंभीरता को तो समझिएगा। महिला शिक्षिका है, नाम मंजली आर्य है, क्योंकि नाम सामने आ चुका है, वो खुद सामने आई है, उन्होंने बयान दिया है और पुलिस में शिकायत बाकायदा उन्होंने दर्ज कराई है इस पूरे प्रकरण को लेकर। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन आर्य पर मानसिक शोषण और अश्लील संदेश भेजने के आरोप लगाए। आरोप है कि सालों से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अश्लील संदेश भेजे गए, मैसेजेस भेजे गए, शारीरिक संबंध का दबाव बनाया गया और पैसों की मांग भी की गई। इतना ही नहीं है, हालात बिगड़ने पर उन्हें 4 महीने की सैलरी नहीं दी गई, रोक दी गई और दूरस्थ स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़िता बताती है कि लगातार प्रताड़ना और दबाव के कारण वह लंबे समय से अवसाद में है। आप सुन लीजिए। तो वैसे मैं 3-4 साल से पीड़ित हूँ इस मामले में ना, पर मैंने उसको इतना नहीं लिया था। चलो जो भी था, मैं उस चीज को नहीं वो कर रही थी, लेकिन अब मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि इन्होंने मेरी सैलरी ही टारगेट कर दी। 4 महीना हो गया मेरी सैलरी नहीं निकल पा रही है और मेरा समायोजन इतने दूर के विद्यालय में कर दिया गया है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। 29 साल मुझे जाखणीधार ब्लॉक में दुर्गम के विद्यालय में सेवा करते करते हो गई। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय को भी देखा जाए कि मैंने वहाँ पे छात्र हित में क्या काम करे हैं। ठीक, मैं इनके उसमें क्यों नहीं खरी उतर पा रही हूँ, ये मेरा समझ में नहीं आया है। मैं अपनी किसी भी सूचना के लिए अपने उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे को कहते हैं आप डीओ जाओ, डीओ वाले कहते हैं आप बीओ जाओ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को कहाँ जाना है। अब वजह आप वही स्पष्ट करेंगे कि भाई मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने करा क्या है? मैंने तो अपने बच्चे हमने छोड़ रखे हैं। 29 साल तक किसी भी टीचर का रिकॉर्ड चेक करो, अगर मेरे से ज्यादा किसी ने दुर्गम में सेवा करी हो इस ब्लॉक में तो वो बताएं। लोकल जो टिहरी के लोकल है, मैं टिहरी की लोकल टीचर हूँ, लेकिन मैंने अध्यापन के लिए मैंने दुर्गम क्षेत्र चुना क्योंकि उन क्षेत्रों में जाने के लिए लोग आनाकानी करते हैं। उन बच्चों के लिए मैं बनी हूँ। कार्रवाई कल हमने इनकी FIR दर्ज करवाई है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। और सोमवार को हम सब लोग BO ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे ये लोग स्पष्ट करेंगे। उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। अब मैं ज्यादा नहीं बोल, क्योंकि मैं इतनी पीड़ित हो चुकी हूँ कि मतलब 1 साल से मैं डिप्रेशन में हूँ। आज के दिन कितने महीने का वेतन रोका इन्होंने आपका? उधर दोस्तों, पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए यह कहा कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच हो रही है, महिला उप निरीक्षक के नेतृत्व में चल रही है और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यह मामला शिक्षा विभाग और शासन के लिए गंभीर चेतावनी बन गया। यह साफ करता है कि केवल पद और सत्ता का होना किसी को भी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं देता। समाज और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कर्मचारी सुरक्षित है और सम्मानजनक माहौल में काम कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस में, जिसमें बाकायदा कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो बन रहा है इसे हम वायरल करेंगे, देखिए आप पर कैसे कार्रवाई होती है। लेकिन एक तरफ वो उच्च पदस्थ अधिकारी जो मौन है, जो कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अब सवालों के जवाब देगा बल पुलिस के। कि एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका के द्वारा जो शिक्षक संघ है उनके अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे और जो आरोप थे वो बेसिकली अश्लील मैसेज भेजना, डिमांड्स करना, इस तरह की कॉल्स करके परेशान करना इस संबंधित में थे। और इस जो आरोप थे, जो तहरीर थी, उसके आधार पर BNS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो एविडेंसेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। समय रहते दोषी को सजा देना अब कानून के हाथ में, पुलिस के हाथ में है। पीड़िताओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना भी, और यह विवाद जो सामने आया है इसका पटाक्षेप करना भी। इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल और हो सकता है आप सबके मन में, क्या शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारी इस घटना से सबक लेंगे? क्योंकि इससे पहले भी एक वारदात हुई थी, एक घटना ऐसी सामने आई थी जहां पर एक महिला पत्रकार से एक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ने बदतमीजी की थी, आपने देखा होगा। लेकिन यहां भी ऐसा ही कुछ मामला, क्या शिक्षिकाओं का शोषण हो रहा है स्कूलों में? बड़े अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां से
यही सवाल जन्म लेते हैं इन तस्वीरों को देखकर, इन बयान को सुनकर, इस खबर को देखकर। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता मतलब पद का दुरुपयोग, सामान्य बात बनकर रह गई इन बड़े अधिकारियों के लिए। इनको लगता है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन्हें कोई कुछ करने वाला नहीं, हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जाखनीधार ब्लॉक का यह मामला पूरे राज्य की नजरों में है, शासन प्रशासन तक पहुंचा, जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और शिक्षा विभाग पर भी। शिक्षा के मंदिर में क्या सच में यही स्थिति है या जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन फिलहाल तो मामला न केवल शिक्षा विभाग की छवि को बट्टा लगा रहा है, सवाल उठा रहा है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की गारंटी पर भी गंभीर आघात कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये महिला कह रही हैं, एक स्कूल में पढ़ाने वाली महिलाएं कह रही हैं कि उनको किस तरीके से प्रताड़ित उच्च पदाधिकारी कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ऐसे मामलों पर क्या एक्शन होना चाहिए? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। दगड़ियों में साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये लोग हैं, इनको लड़कियों के साथ स्टे करना है, ठीक है? नाम क्या है इनका? रोशन लाल। क्या है ये आपके? जाखनीधार ब्लॉक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष है और इन्हें लेडीजों के साथ स्टे करना है।